शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेश मधुरा कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी के दिन चल रहे हैं, सबको गणेश चतुर्थी की गणेश के दिनों के हार्दिक बधाई। और सभी के हृदय में बसे परमात्मा को मेरा प्रेम भरा वंदन प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसको अदुक नवमी भी कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूप से मनाई जाती है। और उसके साथ और एक खुशखबरी जुड़ी हुई है। हमारे तन्मय शिव संकल्प मस्तु के साथ शुरू से जो एक डॉक्टर बहन भावना बहन दवे वडोदरा से जुड़ी हुई हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। तो पूरी टीम की वजह से और मेरी भी वजह से आपको हृदयपूर्वक हार्दिक बधाई, जन्मदिन की शुभेच्छा। ऐसे ही सेवा कार्य करते रहो, माँ आपको ऐसी प्रेरणा करती रहे और आपका इंस्पिरेशन लेकर के और लोग भी ऐसे सेवा कार्य में जुड़ जाएं। तो आज थैंक यू दीदी, मेरा प्रणाम आपको। आज जो है ये महानंदा नवमी भी कही जाती है। तो अल्मोड़ा वगैरह में जो नंदा देवी का मंदिर है, वहां पे मेला लगता है, बहुत पूजा होती है, दुर्गा देवी की पूजा होती है। बंगाल और उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं, ताल नवमी, तो वहां पे भी दुर्गा की पूजा होती है। आगे अष्टमी कल गई, तो अष्टमी का व्रत रखते हैं लोग और आज के दिन पूजा करके व्रत खोलते हैं। तो खास करके स्त्रियां ये व्रत रखती है। और इसमें एक भाव ऐसा भी है कि आने वाले साल में कोई दुख ना आए, तो अदुख नवमी कही जाती है इसको। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सौभाग्य के लिए स्त्रियां ये व्रत करती है। तो इस अच्छे सुंदर मौके पे हम भी दुर्गा माँ की, श्री महात्रिपुर सुंदरी की आराधना करने जा रहे हैं सौंदर्य लहरी के श्लोकों के द्वारा। तो भगवती की अंगभूता देवियों में से ये नंदा देवी एक है। इसके बारे में एक कथा और भी है कि जब कृष्ण जन्म हुआ था, जो अभी हाल ही में जन्माष्टमी गई है, उसके साथ साथ नंद जी के घर माँ भगवती ने भी अवतार लिया था। और जब वो मथुरा में पहुंचती है और कंस जब उसको पटकने की चाह रखता है, तब वो आकाश मार्ग से जो उनके हाथ से छूट कर चली जाती है, तो जा करके वो हिमवान और मैना, जो कि माँ की बहुत आराधना करते थे और उन्होंने वर मांगा था कि आप हमारे घर में पुत्री रूप से आइए, तो वहां पे जाकर के उनकी गोद में गिरती है। तो वहां पे वो पार्वती कहलाए, पर्वत राज की पुत्री। तो ऐसी भी एक कथा आती है। तो ऐसे शुभ दिन पे हम मिल करके अब सौंदर्य लहरी के श्लोकों का पान करेंगे। मैं ज्यादातर के परमाचार्य, ये जो शंकराचार्य की परंपरा में चारों दिशा में जो 4 पीठ है, उसमें कांची पीठ के कामकोटि पीठम, वहां के शंकराचार्य रह चुके हैं और ये 100 साल तक जीवित थे। तो 1894 1894 से लेके 1994 तक उनका जीवन काल रहा और उन्होंने देश विदेश में भी धर्म का प्रचार किया, बहुत सारे पुस्तक लिखे। लेकिन सौंदर्य लहरी के ऊपर उनकी टीका बहुत अपूर्व है, लेकिन है वो तमिल में, और मैंने उनका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। तो ज्यादातर मुझे उनके गहन अर्थ समझने में ये परमाचार्य की टीकाओं का उपयोग हुआ है। तो ये मैं उनका ऋण स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं कोई संस्कृत की विद्वान तो हूँ नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे माँ अच्छी लगती है, माँ की भक्ति अच्छी लगती है, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो ये परमाचार्य जी सौंदर्य लहरी के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते कि ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसा न कोई स्तोत्र था और न भविष्य में होगा। यानी इसको इतनी सारी परमोत्कृष्ट ऐसी महिमा दी गई है
और ऐसा स्थान दिया है। ये शिखर है, भक्ति का शिखर है इसमें। और ये तंत्र शास्त्र के तो पूरा पूरा तंत्र शास्त्र इसमें समाया हुआ है। हालांकि हम इसकी चर्चा तंत्र शास्त्र की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति मार्ग से चल रहे हैं। तो इसके बाद में जो आदि शंकराचार्य के बाद में जो शिष्य परंपरा में हुए, उन्होंने इस एक एक श्लोक के बारे में एक एक मंत्र, यंत्र और उसकी पूजा पद्धति की विस्तृत चर्चा की हुई। लेकिन जो परमाचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसका जो आकर्षण है वो चिरस्थायी है, वो कभी हम तृप्त ही नहीं होते हैं। तो ऐसे ये जो आचार्य आदि शंकराचार्य ने जितने भी स्तोत्रों की रचना की है, उनमें से ये सर्वोच्च है। और जब हृदय में गहन भक्ति हो, माँ के प्रति ऐसी दृढ़ आस्था हो, तो पूजा पद्धति कोई भी हो, स्तोत्र कोई भी हो, तो माँ ये नहीं देखती, माँ देखती है भक्ति की तीव्रता और गहराई, तो और दृढ़ता देखती है। तो लेकिन ऐसा भाव लाना कठिन है। अब ऐसी तीव्र भक्ति, ऐसी दृढ़ भक्ति कहाँ से लाएं? तो परमाचार्य कहते हैं कि सौंदर्य लहरी का गान करने से अपने आप इसका उपाय है कि अपने आप माँ अपने में ऐसे भक्ति भाव को प्रागट्य करती है। तो चाहे आप शब्दों को उच्चारण सही करे ना करे, ये परमाचार्य के शब्द हैं, कि चाहे आप इसके अर्थों को समझे ना समझे, तो लेकिन फिर भी अगर जब आप उच्चारण करते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही, ये ऐसी इसकी स्तोत्र की महान विशेषता है कि इसकी स्पंदन, इसकी ध्वनि तरंगे जो है, ये समस्त हमको भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताएं प्रदान करती है। और हमें केवल भक्ति के उद्देश्य से अपने मन को स्थिर करना है, आगे की सारी बातें माँ खुद संभाल लेती है। हमें सिर्फ भक्ति दृढ़ पकड़ के रखनी है अपने मन में, उसी में अपना मन स्थिर करना है। तो ये एक आनंदमय कविता है, बल्कि एक महान ग्लोरियस ऐसी धन्य कविता है, क्योंकि आचार्य स्वयं एक धन्य अवतारी पुरुष है, शंकर के अवतार माने जाते हैं। तो महान ऋषियों की क्या महत्ता है कि जब वो नहीं भी रहते हैं तो उनके अपने वांग्मय द्वारा, उनके स्तोत्रों के द्वारा हम उनके साथ संबंध बनाए, संपर्क बनाए रख सकते हैं। और उनको जो अनुभव हुआ, उन्हें जो माँ का दर्शन हुआ, वो अपने ऐसे स्तोत्रों के द्वारा हमें भी कराने में सक्षम होते हैं। और इसके द्वारा हमें आचार्य के भी व्यक्तित्व के बारे में जानने मिलता है। तो अब हम श्लोक 19 तक हमारा हो चुका है अगले सत्रों में। तो आज के सत्रों में हम श्लोक 20 से आगे देखेंगे। तो जागृति बहन 20वां श्लोक। हाँ, ये जैसे हमने पहले बताया, ये श्लोक सारे जो है ये शिखरणी छंद में है। तो शिखरणी में जैसे होते हैं 17 शब्द, तो यहाँ पे किरंती मंगेभ्यः किरण निकुरंबामृतरसम हृदि आधत्ते हिम करशिलाम हृदि त्वामाधत्ते। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया। तो यहाँ पे श्लोक में हृदि, उसके बाद में एक त्वाम, एक शब्द छूटा है, अब हमें ऐड कर लेना है। मैं उसके बाद में इसको सुधार लूंगी। तो इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय से मतलब क्या होता है कि जो श्लोक गेय रूप में, कविता रूप में लिखा है, उसको गद्य रूप में यानी प्रोज के रूप में कैसे पढ़ा जाएगा, तो उसके शब्द को इस तरह से रीअरेंज किए हैं। तो उसका अन्वय ऐसा होगा, अंगेभ्यः किरण निकुरंब अमृत रसम किरंतिम हिमकरशिलामूर्तिम इव यह त्वाम हृदि आधत्ते। तो यहाँ पे जो ये त्वाम है वो वहां पे कम है। तो आधत्ते सह शकुंताधिप इव दृष्ट्या, ये दृष्ट्या एक बार है, लेकिन अन्वय में हम दोनों, जैसे एक को ये दृष्टिया लागू पड़ता है, ऐसे दूसरे को भक्त को भी लागू पड़ता है, इसलिए ये हमको उद्धृत करना है। तो उसको ब्रैकेट में लिखा है, सर्पाणाम दर्प शमयति सुधाधार धार सिरया दृष्टिया ज्वर प्लुष्टान सुखयति। एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। किरंतिम, तो किरंतिम फैल रहे, अंगेभ्यः यानी माँ के वदन से, पूर्ण शरीर से, किरण
निकुरुम्ब यानी अमृत रस, किरणों का, अमृत रसम किरणतिम, अमृत रस के जैसे किरणों का समूह, किरणतिम, ये सब बह रहा है। और माँ को एक उपमा और दी गई है, हिमकर शिला मूर्तिम इव। हिम यानी हमें अगले सत्र में देखा था, चंद्रमणि का को हिमकर शिला यह भी नाम है। इससे चंद्रमणि जो चंद्र की चांदनी में द्रवित होता है, तो वो चंद्रकांत मणि, हिमकर शिला, ऐसी मूर्ति। तो आपका विग्रह कैसा है? चंद्रकांत मणि जैसा उज्जवल स्फटिकमय है। तो आम यानी आपका। अभी हृदय में सह आधत्ते, सह यानी ऐसा साधक, आधत्ते यानी ध्यान करता है, जो आपकी विग्रह का इस तरह से ध्यान करता है, जो आगे दोनों लाइन में बताया इस तरह से। एक तो आपके सारे बदन से, आपके विग्रह से किरण जो बिखर रहे हैं, किरणों का समूह जो आ रहा है, वो जब मानो अमृत रस की धाराएं हैं। और दूसरा कि आपका जो स्वरूप है वो शुद्ध स्फटिक उज्जवल ऐसा चंद्रकांत मणि जैसा है। तो उससे क्या लाभ होता है? तो तीसरे में लिखा है, शकुंताधिप इव दृष्टया। शकुंताधिप यानी शकुंत यानी पक्षी, और अधिप यानी उसका राजा। तो पक्षियों के राजा यानी यहाँ पे गरुड़ की बात की गई है। तो शकुंताधिप इव, उसकी जैसे, दृष्टया यानी उसकी दृष्टि अगर सर्पाणाम, सर्प के ऊपर गिरती है तो उनका दर्प शमयति, उनका अभिमान शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी वो भागने लगते हैं। वो जो मनुष्य क्या या और प्राणियों को देख के फुटकारते हैं, अपना अभिमान दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही गरुड़ की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ गई, अगर उनके पता चल गया कि गरुड़ हमें देख रहा है, तो वो भागने लगते हैं, उनका दर्प शमन हो जाता है। इसी तरह सुधाधार सिरया यानी सुधा रस की ऐसी धारा, यानी जो शरीर के अंदर एक आज्ञा चक्र में नाड़ी होती है, अमृत बरसाती है, तो वो जैसे दृष्टया, ऐसी जो साधक की दृष्टि, जिसका ऐसा ध्यान जिसने किया है माँ का, उसके दृष्टि में से भी ऐसी सुधाधार, ऐसी अमृत बरसती है दृष्टि में से, कि ज्वर प्लुष्टान, जो व्यक्ति अगर ऐसे भयंकर ज्वर से, बुखार से पीड़ित है और उसको दाह हो रहा है, जलन हो रही है, तो वो वैसे अमृत जैसे शीतल किरणों से, शीतल दृष्टि से सुखयति, सुख पाता है, उसे राहत मिलती है। तो यह शाब्दिक अर्थ हुआ। तो यहाँ पे इस तंत्र शास्त्र में इसको गरुड़ प्रयोग भी कहते हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ ऐसा होता है, हे देवी, अमृत रूप किरणों के समूहों को फैला रहे, मतलब आपका जैसा ऐसा विग्रह है कि जो फैला रहा है, तथा चंद्रकांत मणि की मूर्ति हो, ऐसे आपके स्वरूप का जो साधक ध्यान करता है, सह आधत्ते, जो ध्यान करता है, वह मनुष्य आपकी अमृत धारा रूप प्रवाह के द्वारा, मतलब आप में से जो वो अमृत धारा की प्रवाह बह रही वो भी प्राप्त करता है। तो वो उसके प्रवाह के द्वारा फिर क्या करता है? वो जैसे सर्पों का गर्व पक्षीराज गरुड़ उतार देता है, नष्ट कर देता है, ऐसे ही सर्प का गर्व का शमन करता है। तो यहाँ पे कौन सा सर्प इसलिए लिया है कि सर्प का जो विष होता है, बाधा होती है, किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो वो जहर उतर जाता है। दूसरा क्या होता है कि वो अपनी अमृत बरसाने वाली आज्ञा चक्र की नाड़ी की वजह से वो ऐसा ध्यान करता है अमृत स्वरूपिणी का, तो उसके अंदर में भी ऐसी अमृत की धारा आती है, उसकी दृष्टि में भी आती है। उसके वजह से वो भयंकर ज्वर बुखार ग्रस्त जो मनुष्य है, तो उसको जो दाह हो रहा है, तो उस दाह को वो शीतल अमृत धारा की वजह से, उसके ऊपर सिर्फ दृष्टिपात डालने से ही वो उसका ज्वर गर्मी उतर जाती है और उसे सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आचार्य जो हैं वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के ध्यान करने वाले साधक को क्या महिमा, सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त होती है, इसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। तो आगे भी हमने बहुत सारे श्लोक देखे जिसमें अलग अलग प्रकार के माँ के ध्यान का वर्णन है और उसका फल भी बताया। तो यहाँ पे क्या फल बताया? रोग नाशक। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे माता जगत जननी, आप अपने देह से किरणों को फैला रहे हैं,
तो मानो कि माँ के पूरे विग्रह में से अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसा शीतल माँ का आर्द्र करुणामय प्रेममय स्वरूप है, ऐसा विग्रह है, ऐसी अमृतमयी माँ है। तो और फिर कैसी है, उज्जवल स्फटिकमय, एकदम पारदर्शक, जिस रंगहीन। तो ऐसी जो माँ है, ऐसे आपका स्वरूप का नाम क्या है, तो कहते हैं अमृतेश्वरी। ये अमृतेश्वरी, ऐसे आपके स्वरूप का ध्यान जो कोई भक्त अपने हृदय में चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उसमें ऐसा प्रभाव आ जाता है कि जिस तरह से पक्षीराज गरुड़ सर्पों को भगा देता है, उनका गर्व नष्ट कर देता है, उनको बलहीन कर देता है, तो इसी तरह यह जो साधक है उसको अपनी दृष्टि से देख करके उस दृष्टि मात्र से सर्प विष की बाधा नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, जिसको ज्वर की बाधा है तो ऐसा सामर्थ्य उसमें आ जाता है कि वो जो बुखार से ग्रस्त व्यक्ति है उसको उसके ऊपर माँ के ऐसे स्वरूप ध्यान, अमृतेश्वरी का स्वरूप ध्यान करने वाले साधक की दृष्टि पड़ती है तो वो भी अमृत जैसी शीतलता, ऐसी ठंडक महसूस करता है, मानो उस दृष्टि से अमृत बह रहा हो, और तो वो पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है और वो सुख पाता है। तो यहाँ पे प्रार्थना करी है आचार्य ने कि हे माता, अमृतेश्वरी रूप से किए जाने वाली आपकी उपासना, आराधना, ध्यान, चिंतन का यह कितना बड़ा प्रभाव है, जिससे साधक गरुड़ जैसा प्रभावशाली हो जाता है। इससे तंत्र शास्त्र में इसको गरुड़ प्रयोग या गरुड़ ध्यान योग ऐसा भी नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ध्यान की फलश्रुति भी तंत्र में बताई गई। क्षण मासा ध्यान योगेन जायते गरुड़ोपम, दृष्ट्या कर्षयते लोकम, दृष्ट्वैव हरते विषम, दृष्ट्या चातुर्विका द्विश्च ज्वरान नाशयते क्षणात्। तो क्षण में ही ज्वर का भी नाश हो जाता है और विष बाधा भी उतर जाती है। तो यहाँ पे परमाचार्य क्या कहते हैं कि आचार्य की करुणा है कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे, सिर्फ उन्होंने ब्रह्म सूत्र पे टीका लिखी है, विवेक चूड़ामणि, तो ऐसे वेदांत के ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये जन सामान्य के लिए उनकी पहुंच के बाहर की बात है, वो सब लोगों को इतना ज्ञान मार्ग सहज सुलभ भी नहीं है। तो उन्होंने कृपा करके ऐसे स्तोत्र की रचना की है जिससे कि जो भौतिक भी जो बाधाएं हैं वो उनका भी निवारण हो सके। अगर ये कोई पठन करता है, इसका गान करता है, माँ को प्रार्थना करता है, तो यहाँ पे कई बीमारियों का निवारण करने वाले ऐसे स्तोत्र ये पूरे श्लोक में, सौंदर्य लहरी में मिलते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए दिया है कि 3रा, 12वां, 15वां, 16वां, 17वां यह है शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। यहाँ पे सरस्वती देवी की, विद्या देवी की कृपा के लिए प्रार्थना की गई है। तो यह जो श्लोक है 20 नंबर का, यह है सर्प ध्वंस वाले व्यक्ति की विष बाधा दूर करने के लिए, और ज्वर पीड़ित व्यक्ति की ज्वर की पीड़ा से उसको मुक्ति दिलाने हेतु इस श्लोक का उपयोग होता है। अब जब हम ऐसे श्लोक स्तोत्र का गायन, पठन, उच्चारण करते हैं तो उन ध्वनि तरंगों से जो कंपन पैदा होती है उसी से ऊर्जा बहती है। तो शब्द स्वयं हमारे पर प्रभाव डालते हैं, चाहे हमें अर्थ का पता हो या ना भी हो। तो शब्दों के अर्थ कुछ और हो सकते हैं, पर मंत्र के रूप में शब्दों की शक्ति कुछ और ही प्रभाव डालती है। तो ये बताते हैं परमाचार्य एक उदाहरण के तौर पे, जैसे एक नींबू है, तो भक्त इसका उपयोग साउथ में हम लोगों ने देखा है, खास करके त्रिपुर सुंदरी के या महाकाली के विग्रह के ऊपर नींबू को पुरो के उसकी माला भी अर्पण की जाती है, तुलजा भवानी में भी अर्पण की जाती है। तो ऐसे भक्तजन है तो नींबू का उपयोग माँ की माला बनाने में करते हैं, कोई गृहस्थ हैं तो वो सब्जी बनाने में, स्वाद बढ़ाने में करते हैं, कोई बर्तन की चिकनाई साफ करने में करते हैं, कोई औषधि के रूप में भी करते हैं, तो कोई गुप्त प्रयोग करने में भी नींबू का उपयोग गलत विद्या वाले लोग उसी में भी करते हैं। तो ये व्यक्ति के अपने मनोभावों पर निर्भर करता है कि हम श्लोक को किस भाव से प्रयोजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि शब्दों का एक अर्थ होता है और वो हर एक के लिए अलग अलग फल प्रदान करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मंत्र की ध्वनि कंपन का व्यापक प्रभाव है, तो ये व्यक्ति के ऊपर उसके मनोभावों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसलिए उत्तम तरीका क्या है, तो परमाचार्य कहते हैं कि भक्ति पूर्वक शरणागत होकर के माँ से कहें कि हे माता, मैं तो एक अबुध बालक हूँ, मुझे क्या चाहिए, यह चाहिए,
तू मेरे लिए ये दे वो दे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो मेरे लिए जो हितकर हो वही आप मुझे दे दें। और अगर आप मुझे कुछ भी ना भी देना चाहें तो भी मुझे केवल आपके प्रति प्रेम के लिए आपका यह पाठ करने दीजिए। मतलब मैं सिर्फ अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए आपके सामने ये गान प्रस्तुत करता हूँ। तो ऐसी प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रार्थना के भाव से हमें ये श्लोक देखना है। तो यहाँ पे माँ के अमृत स्वरूप की बात है। माँ का एक ऐसा रूप जिसमें शरीर के हर एक हिस्से से निकलने वाली किरणों के माध्यम से अमृत रस की धाराएं बाहर फैल रही है, बरस रही है, वर्षा हो रहा है, छिड़काव हो रहा है। तो और मनमोहक चमक भी है साथ में चंद्रकांत मणि की। तो ये ऐसा जो ध्यान करता है तो अमृत के गुणों की प्राप्ति उस व्यक्ति को, साधक को भी हो जाती है। तो अमृत का क्या है? अमृत यह है कि जहर को मारण है। तो जहर उस व्यक्ति को सर्पदंश की बाधा नहीं होती, उसको जहर नहीं चढ़ता। उतना ही नहीं, वो दूसरों का भी जहर उतारने में निमित्त बन सकता है। तो विष जो है वो अमृत के विपरीत है। ऐसे ही सांपों का विपरीत है गरुड़, यानी कि सांपों का दुश्मन है गरुड़। तो यहाँ पे गरुड़ की उपमा दी गई है कि जैसे गरुड़ सांपों को मार भगाता है तो ये सांप कहीं और दूर गगन में नहीं है, ये सांप हमारे भीतर भी है। कुंडलिनी शक्ति जब भी अजागृत सोई हुई है तो यह भी एक मतलब एक नेगेटिव रूप में हम काम करती है कि हमारे अंदर वासनाओं का बढ़ावा करती है। भौतिकताओं में ही हम डूबे रहते हैं। लेकिन वही जब आराधना करने से, माँ की याचना प्रार्थना करने से, भक्ति करने से जब जागृत होती है तो वो वही एक अच्छे सांप की तरह ऊर्ध्वारोहण करके सहस्त्रार पहुंचकर अमृत की वर्षाव करती है। तो जो जहरीले सांप होते हैं उन्हें भगवान के विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा नष्ट किया जाता है। जो अच्छे सांप है वो नागराज बन जाते हैं। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी का एक नाम नागराज है, जैसे वासुकी एक नाग है जिसको शिवजी ने अपने गले में जगह दे दी है। तो ये अच्छे सांप भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो बुरे सांप है उनकी बात है, यानी जो विकार है उनकी बात है। तो ये गरुड़ के अलावा एक सांपों का और भी दुश्मन है नेवला, जिसको नकुल कहते हैं। तो वो माँ का एक नाम नकुलेश्वरी भी है। तो ललिता सहस्त्र नाम में उनको मंत्रिणी, श्यामला, राजमदंका ऐसे भी कहा गया है। तो भक्तों पर कृपा करने का कार्य त्रिपुर सुंदरी खुद करती है और ब्रह्मांड के बाकी सारे प्रबंधन जो है वो ये मंत्रिणी, श्यामला, नकुलेश्वरी करती है। तो अब इन नाग के 3 शत्रु हुए, एक तो गरुड़ हुआ, एक तो मोर भी है और एक नेवला भी है, लेकिन गरुड़ मुख्य है। तो यहाँ पे सौंदर्य लहरी में भी इसका रूपक के तौर में उपयोग किया गया है। तो ये अमृत की कहानी में आचार्य ने इसीलिए इसको जोड़ा है कि हम एक आगे किसी और सत्र में बात हुई थी तो याद दिला दूं कि कश्यप ऋषि जो है उन्होंने दक्ष प्रजापति की 17 बेटियों के साथ शादी की थी। तो उसमें से 2 जो थी, जैसे दीति अदिति ज्यादा फेमस है तो हम जानते हैं दीति के दैत्य हुए, अदिति के सुर हुए, देवता हुए। तो ऐसे ही और 2 नाम सामने आते हैं तो उन्हें कहते हैं कद्रु और वीनता। तो ये दोनों भी कश्यप की प्रिय पत्नियां थी। एक बार उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो कद्रु जो है वो 1000 पुत्रों का वरदान मांगती है कि जो पराक्रमी हो, और विनीत को 2 पुत्र ही चाहिए थे। तो विनीत को वीनता को 2 पुत्र होते हैं, जो एक गरुड़ और एक अरुण जो सूर्य का सारथी बना हुआ है, और गरुड़ जो विष्णु का वाहन है। तो इसकी कथा हमने पहले भी देखी थी, शॉर्ट में देख लें कि दोनों में थोड़ी सी सौतेली होने की, एक दूसरे की सौत होने की वजह से कद्रु जो है हमेशा वीनता का द्वेष भाव करती थी। तो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ निकालना चाहती थी कि जिससे ये मेरी दासी बन जाए और मेरी महत्ता बढ़ जाए। तो एक बार ऐसे ही जब सूर्य का रथ चल रहा था तो उनके अश्वों को देखकर
दोनों में इस बात से एक विवाद छिड़ गया कि इसके घोड़ों का रंग कैसा है। तो कद्रू ने कहा कि श्याम वर्ण है, जबकि हम सब जानते हैं कि सूर्य के रथ श्वेत वर्ण के। तो वीनता ने कहा कि नहीं, ये श्वेत वर्ण के है। तो उन्होंने मतलब एक बाजी लगा दी कि अगर जिसकी बात झूठ होगी तो वो दूसरे की दासी बन जाएगी। अब अगले दिन कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि आप इसमें मेरी मदद करो। तो जो 2-3 जने थे, शेषनाग और वासुकी, ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए इस षड्यंत्र में, लेकिन बाकी लोग डर के मारे, क्योंकि माँ कोई श्राप दे देगी, तो इसमें वो लोग जाकर के अश्व को लिपट गए। तो अश्वों का रंग श्याम दिखने लगा, इसलिए वो चैलेंज जीत गई। तो उन्होंने वीनता को अपनी दासी बना ली और उसके पुत्र को भी दास बना दिया। तो अब इस दासत्व से अपनी माँ को छुड़ाने के लिए गरुड़ ने पूछा कि मैं क्या उपाय करूं कि आप हमारी माँ को इसमें से मुक्त करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे बेटों के लिए आप अमृत कलश ले आए। तो गरुड़ गए, इंद्र से देवराज से भयंकर युद्ध छिड़ा और अमृत कलश लेकर आए। लेकिन बाद में इंद्र ने उसके पराक्रम देख के उसके साथ दोस्ती कर ली। कहा ये तो गलत बात है कि आप नागों के लिए ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं एक बार ये अपना वचन पूरा कर लूं, फिर ऐसे आप कोई चालाकी से वापस ले जाना। तो कहते हैं कि उन्होंने जाकर के नागों को ये अमृत कलश दे दिया। नाग पवित्र होने के लिए कुशासन पर इसको रख करके कलश स्नान करने गए, तब तक इंद्र वापस चुरा करके अमृत कलश ले गया। ऐसी एक कथा आती है। तो यहाँ से इन दोनों में वैर हो गया। तो जब भी गरुड़ अगर किसी सांप को देखता है तो उसके पीछे उसका जहर नष्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए दौड़ जाता है। तो यहाँ पे गरुड़ के पुत्र भी 2 हुए, संपाति और जटायु, जिसकी बात रामायण में आती है। तो जो अमृत की किरणें बिखेरने वाली चंद्रमणि के रूप में अंबा है, जो त्रिपुर सुंदरी का ध्यान जो करता है, वह पक्षियों के राजा गरुड़ की तरह सर्प के जहर पर भी विजय पा लेता है। और इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी व्यक्ति के शरीर का तीव्र ज्वर का जहर भी खत्म करता है। ज्वर का भी एक तरह का जहर ही मानो, जो उसकी उष्णता होती है तो वो भी खत्म कर देता है। तो अमृत प्रवाहित करने वाली देवी के रूप में ध्यान करने से उस साधक को स्वयं के शरीर तंत्र को भी अंदर अमृत नाड़ी मिलती है। तो यही कारण है कि उसकी दृष्टि से बुखार और ज्वर का जहर करने के लिए, इलाज करने के लिए पर्याप्त है। तो हमने देखा है पिछले सत्रों में कि 8 वाग देवता स्वयं चंद्रमणि जैसे स्फटिक रंग की है और उनका स्थान शीख चक्र में 7वें आवरण में, वे 8 त्रिकोण में स्थापित है। तो इसी आवरण को भी क्या कहते हैं, सर्व रोग हर चक्र नाम है। तो अब सब मंदिरों के ये सब प्रभाव से ये साधक को ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। अब आगे देखेंगे श्लोक नंबर 21। हर एक श्लोक का अपना महत्व है और उसकी अलग सौंदर्य है। हमें माँ को एक भक्ति भाव से इन श्लोकों को देखना है, तांत्रिक रूप से नहीं। तो आइए देखते हैं 21 नंबर का श्लोक। तटिल्लेखा तन्विन् तपन शशि वैश्वानरमयीं निषण्णां शरणाम्य उपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमाह्लादलहरीं। तो यहाँ पे अन्वय ऐसे, तटित लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं शरणामपि कमलानाम् उपरि महापद्माटव्यां निषण्णां तव कलां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तः परमाह्लाद लहरीं ददति। तो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। तटी लेखा जो पूरा शब्द है 3 शब्दों से बना है। तटित यानी बिजली विद्युत, लेखा यानी उसका ट्रैक, उसके विद्युत लेखा। और तन्वीम यानी अत्यंत सूक्ष्म। हम देखते हैं बिजली कौन जाती है तो एक क्षण में, और वो सीधी नहीं होती है, वो ऐसी कुटिल होती है, मतलब सर्पाकार होती है, किसी अलग आकार में होती है, सीधी रेखा में नहीं होती है। तो सर्पाकार भी हो सकती है। तो तपन, उसके बाद में आता है शशि और वैश्वानर। तपन यानी सूर्य, शशि यानी चंद्र और वैश्वानर यानी अग्नि। तो ये
माँ को ऐसे जो सूर्य चंद्र अग्नि रूप है। और शरणाम, शरणाम यानी कमलानाम उपरी, शरणाम कमलानाम उपरी, अपि कमलानाम उपरी। तो शरणाम बोलते हैं 3 ग्रंथि को भी कहते हैं, और पद्मों के ऐसे ग्रंथि रूप जो है षट चक्र, उसके कमलों के ऊपर। महापद्माटव्याम, महापद्माटव्याम तो सहस्त्रार पद्म जो हमारे अंदर है उसको महापद्म बोले जाते हैं। ये जो ऊर्जा केंद्र है वो पद्म के आकार में उनकी पंखुड़ियां होती है, और जब वो उसमें से जब कुंडलिनी जागृत होकर के ऊर्ध्वारोहण करती है तो वो खिल जाते हैं, अदरवाइज वो झुके हुए रहते हैं, तो वहां पे उसको पद्म नाम दिया जाता है। चक्र भी बोले जाते हैं, ऊर्जा केंद्र भी बोले जाते हैं, पद्म भी बोले जाते हैं। और उसमें से जो महापद्म है वो सहस्त्रार में होता है, उसकी 1000 पंखुड़ियां, और इतनी घनी होती है, और तो जैसे एक अरण्य के जैसे, अटवी यानी अरण्य, तो महापद्मा अटव्याम। तो ऐसे जो सहस्त्रार पद्म, जहाँ पे हजारों पद्मों वाला वन है, ऐसा भी ले सकते हैं, या तो 1000 पंखुड़ियों वाला जो एक सहस्त्रार कमल है। वहां पे निषर्णाम, निषर्णाम यानी वहां पे बैठी है, विराजित है। तव कलाम, तव कलाम यानी आपकी वह कला, आपका वह रूप, आपका वह चैतन्य रूप। मृदित, मृदित यानी नाश करता है। मल, मल यानी षड रिपु हमारे अंदर जो है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर। और मायेन, ये मायने थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मायेन, मायेन माया यानी अविद्या, अस्मिता और अहंकार। तो हम जो अपने को अल्प समझते हैं, जीवात्मा समझते हैं, तो ये सब माया के आवरण से हम अपने को द्वैत समझते हैं, हम भगवान से अपने आप को अलग समझते हैं, तो ये सारा माया का खेल है। तो ये ऐसी जो अविद्या, अस्मिता और अहंकार यानी मैं करता हूं, जबकि हमारे अंदर रह के परम शक्ति ही कार्य करती है, तो ये ऐसी इसको नाश करते हैं, नाश करता है, मृदित नाश करता है। मनसा, नाश करने वाले मनसा, मन से, शुद्ध चित्त से। महानतः, महान ऋषि, पश्यंतः देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं, किस चीज का? परमानंद लहरीम ददतीम। तो परमानंद लहरी उनको प्राप्त होती है, ददतीम, उनको ये जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लिस, उसकी माँ उसको प्रदान करती है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ है, पूरा अर्थ एक साथ में देखेंगे कि हे देवी, शुद्ध मन वाले जो पवित्र साधु पुरुष है, तो वो आपका ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान करते हैं? बिजली की विद्युत लेखा जैसी सूक्ष्म और चंद्र, सूर्य और अग्नि रूप में त्रिलोक में व्याप्त जो है, और षट चक्रों रूपी कमलों के ऊपर महापद्म यानी सहस्त्रार में बैठी हुई है, विराजित है। ऐसी आपकी कला का, कला का यानी स्वरूप का, यानी चैतन्य मूर्ति का जो ध्यान करता है, वह महान पुरुष परमानंद की लहरों की बाढ़ का अनुभव करते हैं, यानी इसी देह में परम आह्लाद, परम सुख की अनुभूति करते हैं। देखो आगे श्लोक में 8वें में आया था चिदानंद लहरी, फिर आया था श्रृंगार लहरी, और अभी यहाँ आया परमानंद लहरी। तभी ये 1 से 41 तक के श्लोकों को आनंद लहरी नाम प्राप्त है। सौंदर्य, दोनों को मिला के सौंदर्य लहरी कहते हैं, लेकिन पहला जो विभाग है, जो कहा जाता है कि शंकराचार्य जी को शंकर के द्वारा कैलाश में प्राप्त हुआ था, तो ये शंकर के द्वारा स्वरचित ऐसा भी माना जाता है। तो ये परमानंद लहरी, आनंद लहरी और परम आनंद की लहरी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देवी के चैतन्य स्वरूप का यानी कॉन्शियस का ऐसा जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसके ध्यान की बात आती है। आगे हमने अलग अलग ध्यान देखे, माँ के अरुणिम स्वरूप का, माँ के चंद्र कांतमणि स्वरूप का, जो घिरी हुई है वशिनी आदि देवताओं से, ऐसे स्वरूप का। तो अलग अलग श्री चक्र में हमने पिछले सत्र में देखा मुखम बिंदु कृत्वा, तो वहां पे भी श्री चक्र में उनकी मूर्ति का, विग्रह का ध्यान करने की बात आई थी। तो यहाँ पे एक अलग तरीके के ध्यान की बात बताई है आचार्य ने। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे अंदर षट चक्र है, उसको भी हम दो का एक ग्रुप बनाए, जैसे मणिपुर और स्वादिष्टान, तो उसके एक ब्रह्म ग्रंथि, फिर मूलाधार और स्वादिष्टान, फिर मणिपुर और नाहना तो विष्णु ग्रंथि, और
विशुद्धि और आज्ञा, तो रुद्र ग्रंथि तो हमारे भी अंदर ऐसी ग्रंथियां पड़ी। तो ये इसके ऊपर सहस्त्रार में माँ का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे वो जब कुंडलिनी शक्ति वहां तक पहुंचती है 6 चक्रों को भेदन करती हुई, तो वहां पे वह महान योगियों को दिखाई पड़ती है। तो किस रूप में दिखाई पड़ती है, तो उसका वर्णन यहाँ पे लिखा है कि जैसे, अच्छा महान योगी कैसे, कोई भी ध्यान करने लगे और उसको दिखाई पड़े, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो षड रिपु और माया के रहित है, जो शुद्ध मन के हैं, पवित्र मन के हैं, ऐसे जब ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, तो ऐसे योगी ध्यान करते हैं, तब उन्हें यह दर्शन होता है। और वो ऐसे है जो माँ का दर्शन है, एक ज्योति रूप आज्ञा चक्र अंदर विद्युत लेखा रूप, तो उसके द्वारा वो परमानंद लहरी में डूब जाते हैं, तो परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे शरीर के 6 चक्रों का भी यहाँ पे उल्लेख किया है कि उसके ऊपर, यानी शरीर में भी सहस्त्रार में विराजित, और सूर्य चंद्र अग्नि के रूप में 3 ग्रंथियों के रूप में भी हैं, और बाहर ब्रह्मांड में भी ये व्याप्त है। तो हे माता, आपकी जो ये कला है, आपकी जो मूर्ति है, स्वरूप है, ये सभी 6 पद्मों के ऊपर विराजित है। तो कला का दूसरा अर्थ है सकल तत्वातीत, सर्वाधारभूत, शुद्ध सच्चित आनंद रूप। तो यह आदि शक्ति, जैसे हम स्तोत्र में बोलते काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी, तो वहां पे कला जो नाम आता है, तो माँ का एक नाम कला भी है। तो यह कला तंत्र शास्त्र में जो 36 तत्वों को दर्शाते हैं, उनसे भी परे है, उसे साध कला कहते हैं। तो यह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसे परा परमेश्वरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा अर्थ ऐसा भी लिया जाता है, कोई कहता है कला यानी काम कला, तो काम कला दीर्घ इम, जैसे हमने पिछले सत्र में देखा था, इस बीजाक्षर से महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप दर्शाया जाता है। तो वो बिंदु स्थान में श्री चक्र में इम के रूप में, वहां पे बीजाक्षर के रूप में विराजित है। तो हमारे शरीर में भी ये बिंदु स्थान में, यानी सहस्त्रार में, सब चक्रों के ऊपर, ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्रदल पद्म में, चंद्रमंडल में भी विराजित है। तो आचार्य कहते कि आप वहां निषण्णा यानी विराजित हो। और यह कला स्वरूप कैसा है, तो विद्युत बिजली की लेखा जैसा दीर्घ है, सूक्ष्म है, कुटिलाकार है, प्रकाशमय है, और क्षण मात्र के लिए ही प्रतीत होता है। बिजली देखो क्षण मात्र के लिए प्रतीत होती है, तो ऐसे माँ आपके साधक को आप आज्ञा चक्र में प्रतीत होती हो। तो ये आप श्री चक्र रूप भी हो, श्री चक्र त्रिखंड है, तो आप सूर्य चंद्र अग्नि रूप के ऐसे उसके 3 खंड है। तो यहाँ माँ का ऐसा स्वरूप का जो ध्यान करता है, उसके लिए यह श्लोक दिया गया है कि वो परमानंद लहरी में डूब जाता है। तो इन त्रिखंडों को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी कहा जाता है। ये जो श्री चक्र में भूपुर और उसके बाद षोडश दल पद्म और अष्टदल पद्म, इसको एक खंड माना जाता है। फिर जो 14 त्रिकोणों का एक समूह है, उसके बाद 10 त्रिकोणों के 2 समूह है, तो ये जो 3 आवरण है उसको दूसरा खंड माना जाता है। और उसके बाद में ये वसु देवता, 8 वशिनी आदि देवता है, और त्रिकोण है, और अंदर का बिंदु, ये 3 जो है, इस समूह को तीसरा खंड माना जाता है। तो ये त्रिखंड की आप अधिष्ठात्री है, इसलिए आप त्रिपुरी, त्रिपुरेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी नाम भी आपको मिला है। तो ऐसी आचार्य कहते हैं कि आप तपन शशि वैश्वानरमयी है। तो शरीर में भी 2-2 चक्रों के खंड हमने देखे, तो वहां पे भी आप शरीर के अंदर भी आप आधिपत्य अधिष्ठित हो। तो ऐसे साधक आपके जो शुद्ध मन के हैं, वो आपके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, और ऐसी साध कला को जो प्राप्त कर लेता है, तो यानी परम गति को, तो ऐसा करने के बाद वो निरंतर निरतिशय अहेतुकी ऐसे आनंद में, परमानंद की बाढ़ आती रहती उसके मन में। वो हमेशा इसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है, ये बात नहीं है, लेकिन जीवन में कोई भी अगर प्रसंग उसके सामने परिस्थिति आए, लेकिन वो हमेशा न विचलित होता हुआ आनंद की, परमानंद की लहरी में डूबा रहता है। तो यहाँ पे आचार्य यही प्रार्थना करते हैं कि आपके इस सूक्ष्म स्वरूप का, साध कला का हमें भी अनुभव हो, और आप हमें भी अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक का भाव है। तो
ऐसा सुंदर श्लोक है। अगर हम अर्थ ना भी पूरी तरह से जाने तो भी उसका आह्लाद ले सकते हैं और माँ के स्वरूप को याद करते हुए हम भी परमानंद लहरी का आस्वाद ले सकते हैं। आगे देखेंगे 22वां श्लोक। मुझे लगता है हो जाएगा पूरा। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट नीराजित पदाम। तो यहाँ पे अन्वय है भवानी त्वं दासे मयि सकरुणाम दृष्टिम वितर इति स्तोतुं वाञ्छन् यः भवानी त्वम् इति कथयति तदा एव त्वं तस्मै मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट, मुकुट निराजित या मकुट है, मुकुट भी बोलते हैं लेकिन संस्कृत में मकुट है, निराजित पदाम निज सायुज्य पदवीं दिशसि। तो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। भवानी त्वम एक संबोधन है, तो ये कहते हैं हे माँ भवानी, दासे मई यानी मुझ दास पर, सकरुणाम यानी आपकी करुणामयी, दृष्टिम दृष्टि नजर यानी आपकी कृपा, वितर कृपा करके वितर डालिए, इति ऐसा कहने से, अभी ऐसा तो कहने की इच्छा, स्तोतुम वांचन ऐसी इच्छा रखने वाला जो साधक है और स्तोतुम जो स्तोत्र करने की गान करने की इच्छा वाला है वह भवानी त्वम, इतना ही भवानी त्वम, ओ भवानी आप, आगे अभी सेंटेंस उसने पूरा नहीं किया, इतना ही अगर वो इति इतना ही कथयति कहना शुरू कर देता है तो तदा एवं त्वम तस्मै, तदा एवं मतलब उसी क्षण वहीं पे, त्वम यानी आप, तस्मै यानी उसको, निज सायुज्य पदवीं दिशसि, नीचे की लाइन में है, आप उसको अपनी निज सायुज्य, अपना सायुज्य पदवी आप उसको प्रदान करते हो, देते हो। लेकिन ये सायुज्य पदवी कैसी है तो उसका महिमा गान करते हुए कहते हैं मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मकुट निराजित पदाम। मुकुंद विष्णु, ब्रह्मेंद्र ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवतागण के स्फुट मुकुट, तेजस्वी मुकुट जो द्वारा निराजित पदम, मुकुट के द्वारा निरंजना आरती की हुई ऐसे पद, ऐसे पदों में आप ऐसे भक्त को निज सायुज्य, अपना सायुज्य प्रदान करते हो। तो तादात्म्य, सायुज्य नहीं तादात्म्य देते हो, तस्य आत्मा तदात्मा। तो ये माँ की करुणा कृपा का उत्कृष्ट एक वर्णन किया हुआ श्लोक है जो परमाचार्य को अतिशय प्रिय है। वो कहते हैं कि ये एक सर्वोच्च भक्ति का शिखर प्राप्त कराने वाला श्लोक है। अगर हमें ना भी आए तो उसका भाव इतना सुंदर है। तो 15 से 21 तक के माँ के अलग अलग अरुण वर्ण, फिर स्फटिक वर्ण या श्री चक्र, ऐसे अलग अलग ध्यान की महिमा और उसके फल श्रुति बताई आचार्य ने, उसकी विधि बताई। लेकिन अब यहाँ हमारे जैसे सामान्य भक्तों के लिए नाम महिमा का महत्व बताते हैं। तो एक उत्कृष्ट कविता के साथ साथ शुद्ध भक्ति की भावना दर्शाने वाला श्लोक है। अगर हो सके तो आप जरूर इसे कंठस्थ कर लीजिए या इसका स्मरण करें, क्योंकि आज वैसे भी दुर्गा की पूजा का महत्व है, अदुख नवमी है। और आगे ये भी कहा जाता है कि बंगाल वगैरह में आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत की जाती है। जैसे अभी नवरात्रि को पूरा 1 महीना है, तो उसके पहले ये अगली अष्टमी है, उसके बाद अब 1 महीने के बाद दुर्गा अष्टमी पड़ेगी। तो वहां से माँ को जैसे कि निमंत्रण करते हैं, ऐसी आराधना के भाव से की जाती है पूजा आज के दिन, अदुख नवमी के दिन। तो यहाँ पे ये भक्ति, ज्ञान और शक्ति का समन्वय, ऐसा सुंदर ये भाव है श्लोक का। तो यहाँ पे कहते हैं कि महार त्रिपुर सुंदरी की सुंदरता का एक नाम है भवानी।
तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका। ऐसी माँ जो भवानी रूप से भावना द्वारा प्राप्त होती है, जो संसार रूपी अरण्य को काट देने वाली कुठारिका यानी कुल्हाड़ी है, तो यानी मुक्त करती है, मोक्ष देती है, सायुज्य पद देती है। तो यहाँ पे आचार्य क्या कहते हैं, हे माँ भवानी, तो पहले हम पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। हे भवानी, आपके इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए, ये इन्वर्टेड कोमा में है। हे भवानी, आपके इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। ऐसी स्तुति करने वाला साधक अभी तो सिर्फ भवानी त्वम, मतलब इतना ही 2 शब्द, भवानी त्वम, इतने 2 शब्द ही कहता है, तब वहीं आप तुरंत उसे ऐसा सायुज्य पद प्रदान करते हो जिस पद की आरती ब्रह्मा विष्णु इंद्र अपने मुकुट के प्रकाश से उतारते हैं। ऐसे पदों की आरती उतारती, ऐसे पद की सायुज्य पद की आप उसे प्रदान करते हो, सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हो। तो ये उसका पूरा अर्थ था। अब हम इसका गहरा अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि हे माँ भवानी, आप मुझ दास पर आपकी करुणामयी दृष्टि से अनुग्रह कीजिए। लेकिन ऐसा कहने की सिर्फ उसकी इच्छा है और स्तुति गान करने जा रहा है, और ऐसा जो भक्त है वो अभी तो सिर्फ संबोधन करता है, ओ माँ भवानी, आप, भवानी त्वाम, आप, भवानी आप। आगे उसने अभी पूरा कथन पूरा ही नहीं किया है, वाक्य पूरा ही नहीं किया है, तब तक उसके मन में कहने के जो भाव थे उसको आप पूरा कर देते हैं। और जो अभी वो कहने जाने वाला था कि मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, लेकिन माँ उनके मनोभावों को पहचान करके इतना आधा सेंटेंस बोलते बोलते ही माँ उसके मनोभावों को पूरा कर देती है। और करुणा जागृत करने में, माँ की करुणा जागृत करने के लिए इतना संबोधन ही माँ के लिए काफी है। माँ को जो कोई पुकारता है, रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे, कोई बड़ा स्तोत्र स्तवन का पाठ नहीं करते थे, माँ 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 पुकारा करते थे विरह से। तो ये ही माँ को बुलाने का एकमात्र तरीका है, उनको अपने पास लाने का एक तरीका है। तो ये कहते हैं आचार्य यहाँ माँ की करुणा का महिमा का गान करते कहते हैं कि हे माँ, आप धन्य हैं, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि आप भक्तों के मन को बिना कहे ही सब बातें जान लेती है। तो आपकी स्तुति करने की इच्छा मात्र से जो कोई आपके सामने आता है और सिर्फ संबोधन ही कर देता है, तो उसको भी आप करुणामयी दृष्टि से सायुज्य प्रदान, मतलब हाईएस्ट वस्तु, उसको मोक्ष प्रदान कर देती है। तो ये सायुज्य पदवी कैसी है, तो उसका वर्णन करते हैं कि मुकुंद यानी विष्णु, फिर ब्रह्मा इंद्र आदि देवतागण जो रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए पहने हुए आपके चरणों में सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं, तो उस मणि रत्नों की प्रकाश से ऐसे ही लगता है कि जैसे वो आपके पैरों की निरांजना करते हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं। तो ऐसे सभी बड़े बड़े देवता जो आपको प्रणाम करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आपके चरण उसी आरती से उज्जवल प्रकाशित हो रहे हैं। तो ऐसे चरणों में आप सायुज्यता प्राप्त होना कितने बड़े भाग्य की बात है। इस प्रकार इस सायुज्य पद की महिमा बताइए। अब इस श्लोक का गूढ़ अर्थ देखते हैं। भवानी त्वम, तो यहाँ पे भवानी पद जो है वो संस्कृत के हिसाब से 2 अर्थों में लिया जाता है। एक है संज्ञा के रूप में, संज्ञा यानी नाम के रूप में, तो उसको बोलते हैं कि संबोधन, तो यहाँ पे संबोधन के रूप में, और दूसरा क्रियापद के रूप में, तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष एक वचन या आज्ञार्थ उत्तम पुरुष एक वचन। तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि मैं आप बनना चाहता हूँ, भवानी त्वम, भवानी आप जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तो सायुज्य तादात्म्य चाहता हूँ। तो इसको अहम ग्रह उपासना भी कहते हैं। जैसे वेदों में महावाक्य है अहम ब्रह्मासि अयम आत्मा ब्रह्म, तो ऐसे तादात्म्य का चिंतन जो करता है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि तुरंत उसे फल प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि यहाँ पे तो जो भक्त है उसको ऐसा कोई गुरु दीक्षा मिली नहीं है, कोई महावाक्य की कोई उसने गहरा चिंतन भी नहीं किया, उसको ध्यान करना भी नहीं आता है, लेकिन वो आपके समक्ष खड़ा होके भवानी त्वम इतना ही अगर बोल देता है, अगर उसने अभी अपना कथन पूरा भी नहीं किया है, तो भी आप अपनी तरफ से औदार्य और करुणामय स्वभाव से अनायासी उसको आप सायुज्य पद की प्राप्ति करा देते हैं।
तो ऐसे आपका नाम का महिमा है। कोई भी निमित्त से अगर हमारे मुंह से माँ का नाम आ जाता है तो भी हमें कृतार्थता प्राप्त होती है। तो भागवत में भी कथा आती है कि देखो अजामिल ऐसा बहुत कुकर्म कर किया था, और अगर आखिरी समय में अपने बच्चे को पुकारने के निमित्त से भी उसने नारायण नारायण पुकारा तो भी उसका उद्धार हो गया। तो इसी न्याय से आचार्य कहते हैं कि हे माँ, आपके नाम संकीर्तन से ही सायुज्य मुक्ति का लाभ मिलता है। तो अन्य फल प्राप्त हो इसकी तो बात ही क्या है, मतलब बाकी तो सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है अगर हाईएस्ट सायुज्य पद ही आप प्राप्त करा देते हो। तो सायुज्य पदवी यानी मोक्ष मुक्ति की अवस्था। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मुक्ति की 4 अवस्था, मोक्ष की 4 अवस्था बताई है, तो इसमें क्या होता है कि उपासक पहले इष्ट देव को इतनी आराधना करता है तो उसको उसके लोक में स्थान मिलता है, यानी कि कोई कहते हैं गोलोकवासी, वैकुंठ लोकवासी, तो वहां पे उसको भगवान के लोक में स्थान मिलता है। तो वो आनंद प्राप्त करता है कि हम भगवान के लोक में आ गए। उसके बाद में उसको स्वरूप मिल जाता है भगवान का, तो उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। पहले सालोक्य मुक्ति, फिर सारूप्य मुक्ति। तो उसमें उसको एक अनिर्वचन आनंद प्राप्त होता है। उसके बाद उसको सानिध्य प्राप्त होता है भगवान का, भगवान को रोज देख पाता है, भगवान के लोक में रहता है। तो फिर वहां पे उसको सामीप्य मुक्ति मिलती है। और इसके बाद आखिर में इष्ट देवता के साथ जब एक रूप होता है तो उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। ये क्रम मुक्ति है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये आप सायुज्य यानी एक रूपता, तादात्म्य की मुक्ति पहले ही दे देते हो। तो ऐसे यहाँ पे परमाचार्य कहते हैं कि एक इसका विशिष्ट अर्थ ऐसा भी है कि जैसे चरण कमल में जो देवता आराधना करते हैं और आपके चरण कमलों में ये भक्त एक रूपता पा लेता है, तो वो देवताओं के द्वारा भी आराधित पूजनीय हो जाता है। तीसरा एक अर्थ ऐसा भी बताते हैं कि आप भव शब्द जो है वो यानी शिव भवानी यानी भव की पत्नी, ये तो एक कॉमन ही उसका अर्थ है। लेकिन दूसरा है कि भव यानी होना, बनना। तो मुझे आपके जैसा बना दो, मैं आपके जैसा बन जाऊं। तो ये लेट मी बी लाइक यू, अथवा तो लेट मी बिकम, मुझे भवानी तुम आप जैसा बना दो। तो ये भी ऐसे संस्कृत में शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे माता त्रिपुर सुंदरी, अम्बा, करुणा, कृपा का सागर, इसलिए जब कोई भक्त ऐसे 2 सरल शब्द भवानी त्वम बोल देता है तो भी वो समझ जाती है। हालांकि उसके मन में ये ना भी हो कि वो तो कोई भौतिक चीजों के लिए भी माँ की प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन माँ उसे इस एकदम हाईएस्ट वस्तु जो है उसको उसको मुक्ति की उसको प्राप्ति करा देती है, तो सायुज्य स्थिति प्रदान करती है। और लेकिन हमारी विडंबना क्या है, हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, अल्प अल्प में से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य बताते हैं इस श्लोक के द्वारा कि ऐसी छोटी चीजों की मांग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्यार से, प्रेम से, भक्ति से भवानी त्वम, माँ आप इतना बोलोगे तो भी माँ आपको सब कुछ दे देने के लिए समर्थ है। तो यहाँ पे यह यानी कहने से आचार्य कहते हैं कोई भी साधक, ऐसे जरूरी नहीं कि वो ऋषि मुनि हो, सन्यासी हो, कोई भी हमारे जैसा सामान्य साधक है जो कोई चीज ज्यादा पूजा विधि वगैरह जब तब नहीं जानता है, तो यह जो भी यह बोलता है उसको माँ सायुज्य पदवी देती है। तो भक्त का ये पहली पंक्ति में ऐसे भाव है कि मैं केवल आपका दास हूँ, तो यह द्वैत भाव है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी माँ क्या कहती है, अद्वैत पद दे देती है, तो सगुण अद्वैत इसको कहा जाएगा। तो ऐसी माँ, इसका आचार्य और एक अर्थ निकालते हैं। भवानी तुम कहते हैं 2 शब्द नहीं है, एक शब्द है। जैसे हम उदाहरण के लिए अमरत्वम, या तो वृद्धत्व, या तो बोलते कवित्वम। तो ऐसे जो इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसी अवस्था, अमरत्वम यानी अमरता की अवस्था, कवित्वम यानी कविता प्रतिभा की अवस्था या तो स्थिति। तो ऐसे भवानीत्वम अगर एक शब्द माना जाए तो उसका मतलब होता है कि जैसे ही भवानीत्वम ऐसा शब्द कहता है तो वो कहता है कि मुझे ऐसी भवानी की अवस्था यानी कि आपकी अवस्था यानी कि अपनी अवस्था में मुझे मिला दो, ऐसा ये कहना चाहता है। ऐसे माँ समझ लेती है। तो अभी वाक्य पूरा होना ही नहीं है, तभी उसके पूर्व ही माँ
उसको अधिक, उस जो मांगता है उससे भी अधिक दे देती है। तो यहाँ पे ये श्लोक हमारे लिए एक नए द्वार खोलता है। कहते हैं कि शिव बनने की इच्छा मत करो, अपने ध्यान का उद्देश्य शिव का दिव्य रूप अपने ध्यान में शिव का दिव्य रूप लाने की बजाय माँ का रूप ध्यान में लाओ, तो माँ अपने में मिला देगी, क्योंकि हम कभी बच्चे बन के माँ की प्रार्थना कर रहे हैं और फिर वो हमको हाथ पकड़ के शिव से सायुज्य करा देगी। तो हमारा डायरेक्ट शिव से सायुज्य ना हो, लेकिन माँ हमको उंगली पकड़ के अपने पिता का दर्शन करा सकती है। तो आगे भी हमने देखा था श्लोक में कि वहां पे अप्सराएं भी त्रिपुर सुंदरी की एक झलक पाने के लिए क्या चाहती हैं कि वो इन दोनों का सायुज्य है, ये दोनों एक रूप से अभिन्न है। तो हम शिव से सायुज्य पद ले लेंगे तो हमको माँ की सौंदर्य का एक झलक प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आचार्य इस श्लोक में अद्वैत और द्वैत दर्शन के साथ साथ नायिका भाव का भी सम्मिलित किया है। जैसे कि अगर नायक और नायिका एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी कि एक सायुज्य होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे शिव के साथ सायुज्य करें, ये थोड़ा औचित्यपूर्ण नहीं है, ऐसे परमानंद जी कहते हैं। शिव की तो शक्ति से, पार्वती से एक रूपता है, लेकिन हम पार्वती से एक रूप हो जाएंगे तो वो हमको शिव से मिला देगी और सायुज्य करा देंगी। तो यहाँ पे भवानी शब्द के लिए शंकराचार्य ने बहुत सारा एक भवानी अष्टकम भी लिखा है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्न ममैव गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तो वहां पे भी कहता है कि मेरी गति सिर्फ आप में है और आप में हूँ। तो भवानी शब्द बहुत ही यहाँ पे सूचक है। और देवी अपराध क्षमापना स्तोत्र है, वहां पे भी उन्होंने यही मांगा है कि हे माँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए, मुझे विज्ञान नहीं, सुख की भी अपेक्षा नहीं है। मेरी एक ही याचना है कि मैं आप पूरा जीवन आपका मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ऐसे जपते जपते बिता दूं। तो कहते हैं नमोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ति जपतः। तो यही मांगते हैं हम भी आज के दिन, इसी याचना से माँ से मांगे कि हमारे मुंह में भी हमेशा आपके किसी न किसी नाम का स्मरण रटन रहे, हमारे ख्याल में आप रहो। और देखो 28 को भाद्रपद पूर्णिमा है, तो हमारे गुजरात में इस दिन लोग अंबाजी धाम में माँ को नवरात्रि में बुलाने के लिए तेड़ू बोलते हैं, मतलब निमंत्रण देने के लिए जाते हैं कि नवरात्रि में आप हमारे घर में पधारना। तो दूर दूर से पैदल चल के जाते। तो इसी भाव से हम आज के दिन माँ को निमंत्रण दे रहे हैं इस स्वाध्याय के सत्संग के माध्यम से कि हे माँ, आप सर्वव्यापी हो, फिर भी हमारा प्रेम भाव स्वीकार करने हेतु हमारे घर आंगन जरूर पधारें। तो ओम तत्सत। हमारे हृदय मंदिर में पधारने के आमंत्रण के साथ ही आज के लिए इतना ही। यहीं पर हम शांति मंत्र के साथ सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। मीर भाई का धन्यवाद, जागृति बहन का धन्यवाद, तन्मय शिव संकल्प मस्तु की पूरी टीम का धन्यवाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दुख नवमी के पावन अवसर पर हम सभी ने दिव्य यह स्तोत्र का हम सभी ने गान सुना, और जिस प्रकार से अभी 22वां श्लोक लगा है, तो उसमें यही जैसे यह का अर्थ है जैसे कि कोई भी इसका आनंद ले सके, ऐसे अलग अलग हमने अर्थों का भी श्रवण किया है। फिर भवानी त्वम दास है, तो उसका भी आपने बहुत ही अद्भुत उसका हमको अर्थ श्रवण करने का माँ भगवती ने अवसर प्रदान किया है। तो ऐसे विशिष्ट दिनों में हम सभी माँ भगवती की आराधना करते ही रहेंगे, और आगे नवरात्रि का उत्सव भी आने वाला है। तो माँ भगवती की विशेष कृपा से हम सभी अवश्य से अनुष्ठान करते रहेंगे। आइए आज के सत्र को विराम की ओर ले जाए, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चेतना बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, सबको हर हर महादेव।
जागृति बहन का भी बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। वो भी स्क्रीन शेयरिंग आदि की सेवा में रहते हैं। सबको जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव देव हर हर